21,600 श्वास जो तुम्हारे शरीर से रोज निकल रही है, कौन सी श्वास आखिरी होगी किसी को नहीं मालूम। इसलिए जैसे मरने का समय नहीं मालूम, मरने का मुहूर्त नहीं मालूम, मरने का दिन नहीं मालूम, मरने की तिथि नहीं मालूम, कब जाना पड़ जाए, उसी तरह शंकर भगवान के पूजन की कोई तिथि, कोई बार, कोई समय मत देखो, कोई समय मत देखो। शिव को जब भजोगे तब शिव तुम्हारे पास में होगा, शंकर तुम्हारे नजदीक में होगा। शिव को तुम जब भजना चाहो, जब तुम्हारा मन, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब शिव को मानो। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीता, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। ये आपकी कृपा हो, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। ये आपकी दया, आपकी करुणा हो, इससे ज्यादा कुछ। कोई समय शिव को पुकारने का नहीं है कि इस समय पर भगवान को पुकारोगे तो जल्दी आएगा। शिव को जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, जब तुम्हारा हृदय कर जाए, तब शंकर को पुकार लो, उसको बुला लो। तुम्हारा जब मन करे, तुम्हारा जब दिल कर जाए, तब शिव को। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी कैलाश पर बैठी थी। भोगड़दानी नहीं थे उस समय पर। भगवान शिव भोगड़दानी उस समय पर वहां नहीं थे। माँ जगत जननी बैठी हुई थी। एक बूढ़ा ब्राह्मण साधारण सी जिंदगी जीने वाला, बिल्कुल सहजता का जीवन जीने वाला, अपने काम में चलते 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 जा रहा। रोज उसका नियम था भगवान की भक्ति करना, स्मरण करना, जप करना, पाठ करना। शाम का समय था, देख नहीं पाया, ध्यान गया नहीं, और मालूम पड़े कि उसके चरण एक खड्डे में गिर गए और खड्डे में पड़ने से उसका पांव टूट गया
शरीर में चोट लग गई। उसके घर के लोगों ने उसको घर में ले जाकर सुला दिया। बहुत दिन तक वो घर में ही पड़ा रहा, घर में। जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने देखा कब से पड़ा हुआ है, ये कितने दिन से पड़ा हुआ है। शिव जी को इसका ध्यान नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं है क्या? कई लोग कहते हैं भगवान क्या देखता नहीं है क्या? हम इतना भजन करते हैं और हमारे एक रिश्तेदार हैं वो हमको तकलीफ देते रहते हैं और इतना फूल रहा फल रहा, हमारे पड़ोसी इतने फल रहे फूल रहे जो भगवान के मंदिर तक नहीं जाते और लोगों को परेशान करके रखा है, उसके बाद भी उसको भगवान इतना दिए जा रहा है। क्या भगवान नहीं है क्या? क्या भगवान की आंखें नहीं है क्या? लोग कहते हैं। हम इतना तपस्या करें, भजन करें, कीर्तन करें और दुख भी हमें ही आ रहा है। और वो इतना कष्ट देने के बाद दुनिया के लोगों को चूसे जा रहा है, धन लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लोगों को कष्ट दिए जा रहा है और उसके बाद भी फल फूल रहा है। क्या भगवान नहीं है क्या? है तो फिर जो इतना दुनिया को कष्ट दे रहा है वो इतना फल फूल क्यों रहा है? उसका कारण आज का नहीं है, पूर्व का है। कोई पिछले जन्म का उसने अच्छा कर्म करा होगा तो आज उसको भगवान ने इतना गाड़ी बंगला सत्ता वैभव जायदाद सब पूर्व का करा होगा, आज भोग रहा है। और आज आने के बाद अगर वो बेकार कर्म कर रहा है तो एक जन्म नहीं ना जाने कितने जन्म भोगेगा। और तू आज अच्छा कर रहा है, दुख मत मना। तूने पूर्व में कोई गलत कर्म करा होगा तो आज तेरे पास में ना थोड़ा धन कम है, वैभव कम है, सत्ता कम है, पर तेरे पास भजन तो ज्यादा है ना। भजन तू कर रहा है, शिव की आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, कर ले, अगला जन्म सवर जाएगा तेरा। फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना पड़ेगा, कोई जन्म, फिर तुझे कोई जन्म नहीं लेना। पार्वती जी की आंखों में जल भर गया कि कितना साधारण ब्राह्मण है और इतना इतना तप करने वाला, इतना साधना करने वाला, पूजन करने वाला, पांव टूट गया, शरीर टूट गया और पड़ा हुआ है। शिव जी का ध्यान नहीं है क्या? थोड़ी देर बाद भगवान शंकर आ गए, पार्वती जी उनसे रूठ कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि भक्तों की दशा नहीं देखी गई, भक्तों की दशा नहीं देखी गई, माता से रूठ कर बैठ गए। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, क्या बात है जगत जननी, तुम आज रूठी हुई सी दिखती हो। प्रभु आप इतने बड़े दयालु है, भगवान ने आपको 3-3 नेत्र दिए हैं, उसके बाद एक ब्राह्मण भक्त की दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? जो रोज मंदिर जाता था, रोज भजन करता था, उसके पांव में चोट लग गई, कमर टूट गई, पांव टूट गया, वो पड़ा हुआ है पलंग पर, उसकी दशा नहीं देखी जा रही तुमसे? उसके पांव सही नहीं कर सकते, उसकी कमर सही नहीं कर सकते? शिव जी ने कहा, पार्वती कमर और पांव तो मैं एक बेलपत्र दूं उसको और खाएगा और वो ठीक हो जाएगा, पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय वो पलंग पर पड़ा रहे, थोड़ा समय वो पलंग पर रहे, पलंग पर पड़ा रहे। हाँ, वो तुम्हारे को भज रहा है, तुम्हें जप रहा है, तुम्हारी आराधना कर रहा है और तुम कह रहे हो उसको पलंग पे पड़े रहने दो। हाँ पार्वती जी, उसको पड़े रहने दो। पार्वती जी कहने लगी, अगर तुम उसको अच्छा नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी और मैं ठीक कर कर आऊंगी। शिव जी ने कहा, पार्वती मेरा कहना मान लो, उसको पलंग पर पड़े रहने। नहीं, अब पार्वती जी नहीं मानी और पार्वती जी ने जाकर एक बूढ़ी का रूप रखकर उसको, पार्वती जी ने थोड़ा सा जल पिलाकर उसको पूरा स्वस्थ कर दिया। जैसे ही वो स्वस्थ हुआ, 4 दिन निकले, वो 4 दिन बाद निकल कर जा रहा था, वन से एक सिंह आ गया और शेर आकर उसको खा गया और उसका जीवन समाप्त हो गया। पार्वती जी ने कहा, जिसको मैंने ठीक करा था वो तो मर गया, मर गया।
सिंह ने खा लिया, प्राण छूट गए उसके, वो मर गया। शिव जी के पास गई पार्वती जी, वो मर गया प्रभु, जिसको मैंने ठीक करा था उसके प्राण छूट गए। शंकर भगवान कहने लगे पार्वती तुम जान नहीं पाई मुझे, हे जगत जननी मैं काल अधिपति महाकाल हूं, मैंने उसकी मौत को देख लिया था, इसलिए तुझसे कहा था कि इसको पलंग पर पड़े रहने दे। ये पड़ा रहता इसकी मौत टल जाती और ये ठीक होकर फिर अपने काम में लग जाता, पर तूने चलने नहीं दिया। आप में से कई लोग हैं ऐसे जो भगवान को दोष देते हैं, कई लोग कथा श्रवण करने वाले भी ऐसे हैं जो परमात्मा को दोष देते हैं। हम इतना पूजन पाठ करते हैं तो दुखी हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं तो दुखी हैं, हम मंदिर जा रहे हैं तो दुखी हैं, वो व्यक्ति इतना फल फूल रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हम दुखी हैं। हम नाना परमात्मा को धन्यवाद देना कि मैं तेरी निगाह में हूं, मैं तेरी निगाह, धन्यवाद दो। थोड़ा सा कष्ट आ गया तो रोना नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि कोई बड़ा दुख आने वाला था, थोड़े से दुख पर निकाल दिया। हाथ में लग गई, पांव में लग गई, घर में पड़े हो ना, तो परमात्मा चाहता है कि तेरे साथ कोई घटना घटने वाली थी तो निपटने वाला था, इसलिए हाथ पैर तोड़कर तुझे घर के अंदर पटक दिया कि तेरी जिंदगी बच जाए, तुझे कहीं जाना ना पड़ जाए। छोटी सी पे निकाल दिया, छोटी सी। पहचान हो जाती है ना शिव जी से, तो वो बड़े दुख को छोटे पर लाकर छोड़ देता है। दुख तो आएगा क्योंकि हमारे पूर्व का कर्म हमें भोगना है, पर बड़े दुख को छोटे पर लाकर छोड़ देता। पहचान है तो तुम्हारे गांव में हॉस्पिटल है, अरे बोलो तो ठीक है। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हैं, नर्स मैडम, ठीक है। डॉक्टर से पहचान है, नर्स से पहचान है, नहीं है तो कर लो। डॉक्टर से पहचान होगी तो ज्यादा दवाई नहीं लिखेगा, नर्स से पहचान होगी इंजेक्शन भी लगाएगी तो धीरे से लगाएगी, पहचान वाली है, नहीं तो टोच देगी। बोलो सही है कि गलत है? हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चा को रोना आता है, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं सुई नहीं लगवाऊंगा। पापा कहते हैं अपनी पहचान वाली है, आंटी है पहचान वाली है तो चिंता मत कर, बिल्कुल दर्द नहीं होगा। और उसने तुरंत थोड़ा सा मला लगाया रुई का पुआ और धीरे से बात करते करते इंजेक्शन लगा दिया और रुई मल कर कह दिया बता तुझे दर्द हुआ? नहीं। क्यों? तेरे पापा से हमारी पहचान है बेटा, पहचान काम आती है इसलिए दर्द नहीं होने दिया। परमात्मा की पहचान कब काम आती है? जब दुख आता है परमात्मा थोड़े में निकाल देता है, तब काम आता है। शिव जी पे चढ़ा एक लोटा जल कब काम आएगा? जब दुख आया और तुम्हारा दुख धीरे से निकल गया, तब भगवान कहेगा देख ले मैंने बहुत आराम से इंजेक्शन लगवा दिया, शांति से काम निकलवा दिया, दुख निकल गया, दुख तकलीफ निकल गई, कष्ट निकल गया, थोड़े से निकला, थोड़े से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा मिला।
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। ये कोई पूर्व का हमारा अच्छा भाव होगा, शिव जी से हमारी पहचान होगी। जो बड़ा दुख आने वाला था वो थोड़े पर निकल गया। डॉक्टर से पहचान होगी तो दवा कम लिखेगा, और अगर पहचान नहीं होगी तो पूरी थैली भर कर लिख देगा। इसलिए परमात्मा से पहचान कर लो तो दुख थोड़ा कम लिखेगा, सुख ज्यादा लिख देगा। उससे पहचान कर पहचान करो। और शिव से भगवान शंकर से प्रीत बढ़ाई। महाराज आप कितनी पूजन करते हैं, कितना पाठ करते हैं, किसी को मत बताओ। गंदगी उजागर कर दो। शिव कथा कह रही है, गंदगी उजागर कर दो पर बंदगी उजागर मत करना। उस बंदगी में मेरा शिव बसता है। उस बंदगी प्यार मुख से बोलने से नहीं होता। पत्नी सोचती है पति मुझे बहुत बार बोले मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ये प्यार नहीं है। 24 घंटे बस बोल दे वो कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, इसको प्रेम कहेंगे? प्रेम वो है, प्यार वो है। पति बीमार पड़ा और पत्नी उसकी सेवा में लगी है, और पत्नी बीमार पड़ी तो पति भी उसको पानी लाकर दे रहा है, तो वो प्यार है, प्रेम। सुख में प्यार झलके वो प्यार नहीं हो सकता, वो प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है, तुम कितना भजन करते हो, कितना अनुष्ठान करते हो, कितनी कथा सुनी, चाहे तुम 50 कथा सुनो, 100 कथा सुनो, तुम्हारा मन बढ़ जाए तब टीवी चालू करो और शिव महापुराण की कथा सुनो 1000 बार। एक बार नहीं, कुबेरेश्वर धाम जब तक जिंदगी है बाबा से कहकर जाना, तेरे दरवाजे पर बुलाते रहना, तू कृपा करते रहना, तू देते रहना, मैं आते रहूं। जब तक तू देगा नहीं तो मैं आ नहीं सकती। टिकट कहां से लाऊंगी, किराया कहां से लाऊंगी, शरीर अच्छा रखना, तू देते रहना, मैं आती रहूंगी। तू झोली भरते रहना, मैं हर महीने आऊंगी। उससे कहकर जाना, ये मत कहकर जाना कि एक बार ही जाऊंगी, एक बार ही आई हूं मैं तो भैया अब अगली बार आऊं कि नहीं। ना ना, तू देते रहना, मुझे बुलाते रहना। दामोदर प्रसाद जी भगवान को कहकर जाना, भोलेनाथ जी को, जैसे पूरे गांव के साथ में कथा सुनने आया हूं, ऐसे साल 2 साल में फिर बुला लेना। इतना देना कि फिर बाबा बुलाए, फिर बुलाना। और आप भी बाबा से कहकर जाना कि बाबा हमको ऐसा देना कि जैसे दामोदर प्रसाद जी 500 लोगों को लेकर आए हैं, हम भी 500-700 लोगों को, अपने गांव के लोगों को, परिवार के लोगों को लेकर आए और खूब प्रेम से कुबेरेश्वर धाम में ठहरे और बाबा की कथा करवा कर फिर जाओ। भाव रख कर जाओ, बाबा से कहकर जाओ। एक बार नहीं, तू देते रहना, मैं आते रहूंगा। अपनी बंदगी को उजागर ना करिए, अपने प्यार को उजागर ना करिए, दिखावा ना करिए। जो 50 रुपए के चाउमीन में प्यार दिखा देते हैं, जो 10 रुपए की पेट्रोल में मोटरसाइकिल पर घुमाकर प्यार दिखा देते हैं, वो प्यार नहीं होता। फिर हरिद्वार में जो अटैची मिलती है उसमें टुकड़े मिलते हैं, वो प्यार नहीं होता, वो प्रेम नहीं है। इसको प्यार नहीं कह सकते, इसको केवल कहते हैं लव जिहाद का शिकार होना। इसको प्यार नहीं कह सकते। प्यार में कत्ल नहीं होता, प्यार में खून नहीं होता, प्यार में तलवार की घात नहीं होती। प्यार में तो नयन से अश्रु बहते हैं और उससे मिलने की तड़फन होती है, तड़फन। यहाँ से जाने के बाद आपको
घर पर पहुंचने के बाद कुबेरेश्वर बाबा जब याद आए ना, वहाँ यहाँ की चर्चा जब आप अपने गांव में जाकर करो तो याद रखना कि तुम शिव जी को याद नहीं कर रहे हो, सीहोर का कुबेरेश्वर बाबा तुम्हें याद कर रहा है। तुम्हें प्रेम, ये प्यार है, इसको इसने कहते हैं। वो एक गीत की एक लाइन स्मरण आती है, आग में जल कर देख लिया, तेरे प्यार में जल कर देखूं। वो आग में जल कर देखा है, अब तेरे स्नेह में, तेरे प्रेम में जल कर। कितना प्यार है। हिरण्यकशिपु ने 15 दिन तक एक लोहे के खंबे को आगी में जलवाया। 15 दिन तक आगी में लोहे के खंबे को जलवाया, लोहे के खंबे को। सभा में लाकर खंबा खड़ा कर दिया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा, बता क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद विचार करने लगा, क्या बोलूं मैं, मेरे पिता को कैसे समझाऊं कि वो तो कण कण में है, तो खंबे में भी होगा। क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? प्रहलाद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान है। तो लग जा गले, भगवान है तो लग जा गले। प्रहलाद जाने लगे। खंबे के पास धधकता हुआ अग्नि का लाल खंबा, और प्रहलाद ने गले लग लिया उस खंबे से। खंबा टूट कर गिर गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। तुम अग्नि में जल रहे हो, तुम दुख में जल रहे हो, तुम कष्ट में पड़े हुए हो, तुम तकलीफ में पड़े हुए हो। तुम्हें लग रहा है कि परमात्मा साथ क्यों नहीं दे रहा? भगवान कह रहा है तू मेरे अग्नि के खंबे के पास तक पहुंच गया है, डामाडोल मत होना, विश्वास मत छोड़ना। प्रहलाद जैसे दुख में भी मुझे गले लगा कर रखना, मैं प्रकट होकर तेरे दुखड़े को काट दूंगा। मैं दुखड़े को काट दूंगा। आग में जल कर देख लिया, तेरे प्यार में जल कर देखना है। तेरे प्यार में जल कर देखना है। उससे स्नेह, उससे प्रीत, उससे स्नेह करे। जिस दिन अपने भीतर का अहंकार जल जाएगा, अपने भीतर का काम जल जाएगा, आसक्ति वासना जल जाएगी। कितने सालों से लोग चिल्ला रहे गौ माता की जय हो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं विश्व का कल्याण हो। अब तुम इतनी बड़ी बात करते हो कि विश्व का कल्याण, और भोजन करने जाते हो तो लाइन में धक्का मुक्की करते हो। जब तुम्हारे भीतर यह भाव प्रकट हो गया कि विश्व का कल्याण हो, तो पास वाले को, बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग को, बच्चे वाली माता को, कोई बूढ़ी माँ को, कोई स्त्री को थोड़ा आगे कर दो। ले जी तुम चली जाओ। खाते समय अपना कल्याण हो, कमाते समय अपना कल्याण हो, झूठ बोलते समय अपना कल्याण हो, फिर विश्व का कल्याण कहां गया? केवल चिल्लाने से काम चलेगा? विश्व का कल्याण हो। शिव पुराण स्वीकृत नहीं करते। जितना बोलो उतना अपने ऊपर अमल भी तो करो। विश्व का कल्याण हो तो पहले आप अपने कल्याण की भावना छोड़ो, पहले विश्व कल्याण की भावना पकड़ो,
आप दूसरे को भोजन कराइए, प्रेम से उसको जब भोजन कराओगे तो निश्चित है आखिरी में अगर कोई भोजन कराने वाला नहीं भी मिलेगा तुमको, तुम्हारे लिए, तो वो परमात्मा को आकर भोजन कराना पड़ेगा, कराएगा। आप कामना तो शुद्ध रखिए। कितने सालों से लोग कर रहे हैं, गौ माता की जय हो। आज गोपाष्टमी का दिन है। संपूर्ण देशवासियों से निवेदन करूंगा, संपूर्ण देशवासियों से कहूंगा कि कुछ मत करो, कम से कम एक पत्र कम से कम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम पर लिखो और उनसे कहो कि भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता का भी एक चैप्टर सब्जेक्ट में आना चाहिए। गाय का एक चैप्टर सब्जेक्ट में आए। पहले आते थे हमारे बचपन में गाय का निबंध आता था, अब धीरे धीरे गाय का निबंध खत्म कर दिया। गौ माता पर निबंध लिखवाना बंद कर दिया। लोगों ने अपना निबंध चालू कर दिया, इनका लिखो उनका लिखो, गाय का निबंध बंद कर दिया। कम से कम बच्चों को मालूम तो पड़ता था कि गाय के 2 आंख होती है, 2 सींग होते हैं, 4 थन होते हैं, गाय का दूध कितना पौष्टिक होता है, गाय माता चारा खाती है, कैसे भगवान उसके अंदर बसते हैं, ये उसको मालूम पड़ता था। बच्चे की छोटी सी लाइफ में उसे गौ माता के बारे में ज्ञान होता था। आज के जमाने में कुत्ते पर निबंध लिखाया जाता है और गाय को छोड़ दिया जाता है। कहां गई गौ माता? कुछ नहीं कर सकते। तो गौ माता के लिए आज गोपाष्टमी के दिन एक नियम तो बनाओ कि भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता के लिए भी एक किताब होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और गाय पर निबंध लिखा हो। चाहे गाय पर कोई सब्जेक्ट बने जिससे बच्चे पढ़ें तो धीरे से उनके अंदर गौ माता के प्रति भाव जागृत होगा। आज के समय में गौ माता के प्रति लोगों का भाव वो नहीं है। दूध निकाला छोड़ दिया, धक्के खा रही है। कई लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं इतनी सारी गौशाला खुल गई हैं, इसके बाद भी गाय रोड पर घूम रही है। हमारा निवेदन है, जो चिल्ला रहे हैं उनसे निवेदन है, उस रोड की सारी गाय को भर कर लिया और गौशाला में बांध दो। पर वो गौशाला में बनती तो है, थोड़े समय के बाद उसी गाय का सेठ आता है, रोज शाम को गाय को गाली देकर छुड़ाकर अपशब्द कहकर ले जाता है, दूध निकालता है, फिर रोड पर छोड़ देता है। हमारी गाय क्यों पकड़ के ले गए? क्यों बांधी तुमने गौशाला में? क्यों ले जाकर धर दी गौशाला में? गौशालाएं तो खुली हैं गौ माता के लिए। रोड पर खड़ी हुई गायों को भी रखने को सारी गौशाला के मालिक तैयार हैं। सारी गौशाला में गायों को रखने को तैयार हैं। पर जब गाय अच्छी हो जाती है, स्वस्थ हो जाती हैं, उनके मालिक फिर आकर खड़े हो जाते हैं। हमारी गाय तो लड़ाई करते, झगड़ा करते, अपशब्द करते, ताना देते, गौशालाओं में उपद्रव मचाते। कहना सरल है, करना कठिन है। गौ माता के लिए गोपाष्टमी के दिन आप सबसे निवेदन है कि एक पत्र जरूर लिखो कि गाय को पाठ्यक्रम में जोड़ो। भारतीय पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट में गौ माता को जोड़ो। पहली क्लास से लेकर 12th क्लास तक ही नहीं, कॉलेज तक गौ माता को जोड़िए और गौ माता पर एक सब्जेक्ट जोड़िए। गौ माता पढ़ोगे तो ज्ञान होगा। शिव तत्व है। गौ माता की बोलो बोलो जय तो बोल लो। गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सबसे पहले अपना हो। ये भी तो बोल दिया करोगे, पहले अपना हो। दूसरे को सहयोग प्रदान करिए। सहयोग ने शिव जी से कहा कि आपने उसको ठीक नहीं करा, मैंने कर दिया। शिव जी तो कुछ बोले नहीं। 4 दिन बाद वो ब्राह्मण जा रहा था वन से, शेर उसको खा गया, प्राण छूट गए। पार्वती जी को मालूम पड़ा कि वो मर गया। जिस ब्राह्मण को मैंने बचाया था वो मर गया, उसके प्राण छूट गए।
रोती हुई पार्वती जी शिव जी के पास पहुंची। प्रभु मैंने उसको बचाया था, वो मर गया। शंकर भगवान कह रहे हैं, जब वो मेरे मंदिर आता था, पूजन करता था, आराधना करता था, साधना करता था, उसके बाद भी उसके पांव तोड़ दिए, खड्डे में गिर गया, कमर टूट गई, वो घर में पलंग पर पड़ा था, क्या मैं सही नहीं कर सकता था? सही करता, मैं थोड़ा धीरे धीरे करता। क्यों? क्योंकि उसके माथे पर जो काल मंडरा रहा था वो काल टल जाता। मेरा नाम महाकाल है, मैं किसी भी तरह अपने भक्त को बचाने का प्रयास करता हूं। मैं अपने भक्त को बचाने का प्रयास करता हूं क्योंकि मैं महाकाल हूं। थोड़ा सा दुख दूंगा, तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारा पहचान वाला हूं। थोड़े धीरे से दुख को निकाल दूंगा, सुई धीरे से लगने दूंगा, और केवल इतनी सुई लगाने के बाद थोड़ी सी रुई भी रख दूंगा, हिलाते रहना, चिंता मत कर। दुख आया है, धीरे से भजन का रुई लगाओ, धीरे 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 ठीक होता चले जाए। उसको एक पत्र है, अच्छा है। मनीष मीणा, मानसिंह, गिरधर लाल मीणा निवासी 77 विनायक विहार, डी हरनाथपुरा, रावण गेट, कालवार रोड, जयपुर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। पीछे के रास्ते से आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाइएगा। जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरी पत्नी जिसका नाम विमलेश मीणा है, वह लगातार पिछले 4 वर्षों से एक कमर का दर्द हो गया था, जिसका डॉक्टर इलाज करे पर ठीक नहीं हुआ, ऑपरेशन का बोले पर मन नहीं करा। आखिरी में मेरी पत्नी विमलेश मीणा ने हर जगह इलाज करवाया, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर तंग हो गई। फिर उसको किसी ने आपकी शिव पुराण की कथा के महत्तम के बारे में बताया। फिर वह आपकी कथा धीरे धीरे मोबाइल में सुनने लगी। फिर उन्होंने भी मुझे आपकी शिव पुराण कथा, इनको सुनने का महत्व बारे में बताया, आपके बताए हर उपाय करने के बारे में बताया। फिर मैं और मेरी पत्नी साथ में आपकी शिव पुराण की कथा ऑनलाइन YouTube पर सुनने लग गए, और हमारे घर के बिल्कुल सामने ही भोले बाबा का मंदिर है, जिसमें प्रतिदिन हम भोले बाबा को सेवा पूजन करने लग गए, और आपके कहे अनुसार प्रतिदिन भोले बाबा को जल चढ़ाने लग गए। मंदिर में मैं झाड़ू पोछा करने लग गए। फिर 1 साल बाद भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भव्य आयोजन जयपुर में हुआ 1 मई से 7 मई, जिसके प्रत्येक दिन की कथा में मेरी पत्नी के साथ शिव पुराण की कथा के पंडाल में बैठकर सुनी, और बाबा ने मन से हम लोगों ने विनती करी, बीमारी दूर करने की प्रार्थना करी, और शिव पुराण की कथा जयपुर में सुनने के 2-3 दिन बाद ही बाबा ने ऐसा परिवार सहित ऐसी कृपा कर दी कि हम लोग उज्जैन भी आ गए, सीहोर भी आ गए, बाबा को प्रणाम कर कर चले गए। और उसके जाने के बाद 4 दिन के बाद ही बाबा ने कमर का दर्द पूरा ठीक कर दिया, उसको कुछ करना नहीं था। बाबा, हमने सुना था कुबरेश्वर धाम आने वाले को बाबा इतना दे देता है कि खाली नहीं छोड़ता। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, हमारे बिना कहीं बाबा ने, कोई हमारा कुछ भी नहीं था, पर किराए के मकान से बाबा ने हमको 2-2 मकान दिला दिए। गुरुदेव, जहां मेरी एक गाड़ी खरीदने की भी हैसियत नहीं थी, वहीं बाबा ने हमको 4-4 गाड़ी दिलवा दी। हमारा खुद का बिजनेस सेट करवा दिया कुबेर भंडारी ने। बाबा ने इतना प्रदान कर दिया गुरुदेव कि कोई कमी नहीं छोड़ी। हम जितनी बार आते हैं बाबा उतनी बार देकर भेजता है। ये शिव, ये शंकर। हम जयपुर से आए हैं। अजय जो जैसी भावना, एक पत्र और है बड़ा सुंदर है भाव से। गुरुजी, मैं किशन चंद
भटनागर, जिला कैथल, हरियाणा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार वापिस से सर। ठीक है, आ जाइए पीछे से एक बेलपत्र लेकर जाइए। मैं कैथल हरियाणा का नहीं। बाबा मेरी आंखों से दिखता नहीं था। बाबा ने पहली बार आया था जब यहाँ, बाबा ने मेरी आंखें वापस दे दी। उसके बाद 2023 में बाबा ने ऐसी कृपा करी, दूसरी बार फिर कुबेरेश्वर धाम आया तो बाबा ने मुझे 4 टायर की गाड़ी दिलवा दी। अब बाबा ने 15 साल शादी के हो गए थे बच्चों के यहाँ, उनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था। बाबा ने मुझे 2025 में ये भी खुशी दिलवा दी कि मुझे पोता का मुख देखने को मिल गया। गुरुदेव, बाबा का मैं क्या वर्णन करूं। 27 अक्टूबर को फिर बाबा के धाम आ गया और बाबा की कृपा से 6 टायर की बाबा ने गाड़ी दिलवा दी। बाबा के यहाँ जब जब आता हूं कुबेरेश्वर धाम, मेरा बाबा मुझे कुछ ना कुछ देकर भेज देता है। ये शिव है। और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाए, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मान काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले। तुम जिस भावना से आते हो, जिस भाव से आते हो, शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उससे स्वीकार करता है। लाखों लाखों लोग भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खाने से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस कामना से जो कामना लेकर आप आते हैं बाबा पूर्ण करता है, पूर्ण करता है। जो कुबेरेश्वर बाबा से, कुबेर भंडारी की इस पवित्र भूमि से जो द्वेष रखता है, बाबा उसको फिर कभी ना कभी तकलीफों में डाल ही देते हैं। आए हो दिल से बाबा की आराधना करो, साधना करो। ना इस कुबेरेश्वर धाम में आपको ना बेल मिलती है, ना भभूति मिलती है, ना कुछ मिलता है। यहाँ तो केवल एक ही चीज़ है, आप कंकर बीन लो, बैठकर पूजन कर लो और बाबा की भक्ति कर लो, रुद्राक्ष ले लो, जल चढ़ा लो, एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहो। बस ये भूमि का प्रताप ही यही है। ना यहाँ कोई भभूति देने वाला मिलेगा, ना कोई बेल देने वाला मिलेगा। यहाँ तो भक्ति करो, बाबा को पुकारो। बाप के घर आए, बाप के घर प्रार्थना करो। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी है। कहते हैं मेहमान जाते जाते बच्चों को कुछ देकर जाते हैं।
उसी तरह बाबा भोलेनाथ भी विराम के दिवस में आप सबकी झोलियों में खूब खुशियां दें, यही बाबा से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं,